रिलीज डीड को रिलिंक्विशमेंट डीड भी कहा जाता है और इसे हिंदी में हम हक त्याग पत्र कहते हैं। को ओनर अपना इनहेरिटेंस राइट्स यानी वारसी अधिकार दूसरे को ओनर को त्याग करता है बिना बदले में कुछ लिए। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। अरुण और वरुण दो भाई हैं और उनके पिताजी का देहांत हो गया था। बिना संपत्ति का बंटवारा किए तो अब ये जमीन पर दोनों भाइयों का सामान्य अधिकार है। अगर वरुण चाहता है कि उसे अपना हक अरुण को देना है तो वो एक रिलीज डीड मतलब हक त्याग पत्र बनाकर अपने अधिकार अरुण को ट्रांसफर कर सकता है। अगर किसी के पास वारसी अधिकार नहीं होता तो वो इसके द्वारा अपना हक त्याग नहीं कर सकता। इंडिया में ये डॉक्यूमेंट अक्सर फैमिली सेटलमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बहनें अपने मायके की प्रॉपर्टी के संबंधित अधिकार अपने भाइयों को ट्रांसफर करती है। जो अपने राइट्स और इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हैं उन्हें एग्जीक्यूटर कहा जाता है और जिससे ट्रांसफर होता है उसे बेनिफिशियरी बोला जाता है। इस तरीके के ट्रांसफर से जो व्यक्ति अपने अधिकारों को त्याग रहा है वो इन अधिकारों के साथ अपनी लायबिलिटीज भी ट्रांसफर करता है। मतलब अगर प्रॉपर्टी गिरवी रखी गई है या उसके ऊपर म्युनिसिपल टैक्सेस पेंडिंग है तो एग्जीक्यूटर अपने इन ऑब्लिगेशन से मुक्त हो जाएगा और यह ऑब्लिगेशंस बेनिफिशियरी को पूरे करने पड़ेंगे। रिलीज डीड का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और इस पर स्टैंप ड्यूटी बहुत कम होती है। जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट में इस पर स्टैंप ड्यूटी केवल 200 रुपये है। रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रांसफर और ट्रांसफरी दोनों के सिग्नेचर लगेंगे और दो विटनेस जिन्होंने ये डीड एग्जीक्यूट करते देखी है उनका भी सिग्नेचर लगेगा। रजिस्ट्रेशन पर यह डॉक्यूमेंट लीगली बाइंडिंग हो जाता है जिसे बेनिफिशियरी को पूरी ओनरशिप मिल जाती है। अगर एग्जीक्यूटर इंडिया के बाहर रहता है तो उन्हें इंडियन एम्बेसी में जाकर पावर ऑफ अटर्नी नोटराइज करनी पड़ेगी और इंडिया में एक एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा जो इस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर सके। क्या रिलीज डीड में रकम एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर हमारे अधिकार ट्रांसफर करते हैं और रकम लेते हैं तो वो एक सेल ट्रांजैक्शन हो जाएगा। अगर हम रकम ले रहे हैं तो फिर अपना राइट सही मायने में त्याग नहीं कर रहे। डॉक्यूमेंट रजिस्टर करने के लिए हमें सब रजिस्ट्रार के ऑफिस जाना होगा जिनके ज्यूरिसडिक्शन में ये प्रॉपर्टी स्थित है। क्या हम एक रिलीज डीड कैंसिल कर सकते हैं? नहीं, एक बार रिलीज डीड रजिस्टर हो जाती है फिर हम उसे कैंसिल नहीं कर सकते। कुछ कंडीशंस पर हम इसे 3 साल के अंदर जरूर चैलेंज कर सकते हैं, जैसे कि पहला, ये डॉक्यूमेंट धोखे से बनाया गया है। दूसरा, इसमें दिए गए नियम और शर्तों की समझ नहीं थी। तीसरा, किसी ने जोर जबरदस्ती से ये ट्रांसफर करवाया है। चौथा, इस ट्रांसफर के बारे में पूरी गलत जानकारी दी गई थी। रिलीज डीड और फैमिली सेटलमेंट डीड दो अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं और एक माइनर यानी नाबालिग एक रिलीज डीड एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।